जाति आधारित जनगणना नीतीश कुमार के गले की फांस बन गई है। अब नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा होगा कि जातिगत जनगणना अगर हम कराएंगे तो हमारी ही पार्टी टूट जाएगी और इस तरीके से टूटेगी कि 2024 में भारी नुकसान हमें सहना पड़ेगा। अब देखिए ना, जेडीयू के तमाम सांसद जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि खुलकर तो सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे विरोध कर रहे हैं। और अब जेडीयू के कुछ सांसद ऐसे हैं जो खुलकर अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। पटना में अपने समाज की एक बड़ी बैठक बुला ली है और अब एक तरीके से समझिए कि 2024 में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज की उन्होंने गिनती कराई है, जातीय जनगणना कराया है और उसका रिपोर्ट सामने आया है, तो तमाम नेता नाराज हो गए हैं। और खास करके वो नेता नाराज है जिनकी संख्या कम है और उनका मानना है कि अगर हम अभी अपने समाज के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा समाज हमको आने वाले समय में वोट नहीं करेगा, और जब वोट नहीं करेगा तो हम सांसद कैसे बनेंगे। तो अब विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू के एक सांसद ने खुलकर विरोध किया है। तेली समाज से वो आते हैं और उन्होंने इतना विरोध किया है कि 8 अक्टूबर को पटना में एक बड़ी तेली समाज की बैठक बुला ली है। अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि जेडीयू के किस सांसद को भाई इतना चुभ रहा है कि उनके समाज की संख्या कम कर दी गई है और वो अब अपने ही सरकार के खिलाफ 8 अक्टूबर को पटना में बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू तेली समाज से आते हैं और तेली समाज की संख्या 2.8% है और उसको लेकर वो अब कह रहे हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारे समाज की संख्या घटाई गई है। और अब अपने ही सरकार के खिलाफ 8 अक्टूबर को पटना में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं सुनील कुमार पिंटू तेली समाज का। उनका मानना है कि तेली समाज जो है वो बिहार में अधिक है। 2.8 तो बिल्कुल ही नहीं है, 2.8 से अधिक है। और अब वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ लोगों के कहने पर, बहलाने पर, फुसलाने पर इस तरीके का काम वो कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा था कि जातिगत जनगणना उनके नेताओं को उनसे दूर कर देगी, उनकी पार्टी में ही टूट हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो सुनील कुमार पिंटू 2019 में सीतामढ़ी से सांसद बने और सुनील कुमार पिंटू लगातार आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेहद करीब रहते हैं। अब हमने ये तस्वीर लगाई है, ये तस्वीर हालांकि अभी की नहीं है, ये तस्वीर तब की है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब की ये तस्वीर है। 2020 की तस्वीर है। सुनील कुमार पिंटू नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और ये भी तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन कहा यह जाता है कि सुनील कुमार पिंटू अपने सरकार से बेहद नाराज रहते हैं और खास करके बिहार की गतिविधियों से वो बहुत नाराज रहते हैं। और अब सुनील कुमार पिंटू अपने समाज को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तेली समाज जो है वो पटना में जुटेगा, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और वो बताएगा कि उसके समाज को किस तरीके से कम कर दिया गया है। और अब अगर आप देखेंगे तो मुसलमान और यादव को छोड़कर सारा समाज इसके खिलाफ खड़ा है कि जाति आधारित जनगणना में उसकी संख्या कम कर दी गई है। चाहे दुसाध की आप बात कर ले या फिर आप मुसहर समाज की बात कर ले। मुसहर में आप जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं, दुसाध में आप चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण के लिए तो आपको है ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच से आशुतोष जो है वो विरोध कर रहे हैं कि भूमिहारों की संख्या कम कैसे हो गई, राजपूतों की संख्या कम कैसे हो गई, ब्राह्मणों की संख्या कम हो गई। मतलब कि यादव और मुसलमान को छोड़कर सारे समाज के लोग इसके खिलाफ खड़े हैं कि भाई हमारी संख्या इतनी कम कैसे हो गई। और अब
आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं के सांसद पटना में एक बैठक करेंगे, मोर्चा खोलेंगे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में आपके लिए बड़ी मुसीबत ये जाति आधारित जनगणना बनेगी। नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल मेरे लिए बन जाएगा। नीतीश कुमार ने सोचा था कि एक ऐसा जाल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जाल तो फेंका लेकिन वो जाल उन्हीं की तरफ घूमकर आ गया और उसमें नीतीश कुमार ही बुरी तरीके से फंस गए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।